दोस्तों, वेलकम है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, आज का टॉपिक हमारा ये है कि जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो कई लोग बोलते हैं यार हमारी तो गाय 2 लीटर दूध देती है, 3 लीटर दूध देती है। दूध कम देने का कारण क्या होता है? दूध कम देने का कारण एक तो मान लीजिए हम उसको अच्छा खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, फिर भी उसका दूध एक क्षमता होती है ना भाई, 3 लीटर 4 लीटर उसकी क्षमता है। अगर हमको उसकी क्षमता बढ़ानी है, मान लीजिए कोई हमारी गाय है, अगर वो 10 लीटर दूध देती है, हमारे को उसकी क्षमता बढ़ानी है, तो हम उसकी क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? हम उसकी क्षमता बढ़ाएंगे उसकी आने वाली जनरेशन में, आने वाली उसकी बछड़ियों में उसकी क्षमता बढ़ सकती है। कैसे बढ़ेगी? देखिए, आप लोग गौर करते थे नहीं करते, पर मैं अपनी अपने एक एक्सपीरियंस बताऊंगा। हमारे घर के पास में एक भैया थे जिनके पास में एक ब्लैक कलर की HF क्रॉस गाय थी। उस गाय में बहुत बढ़िया गाय थी। उस गाय में कोई भी मिस्टेक नहीं थी। उस गाय में बस एक ही मिस्टेक थी, उसके थन बहुत नीचे थे। अब वो सांड का कोई ध्यान रखते नहीं थे कि हमारी सांड जो है हमारा सांड जो है हम कैसा यूज़ कर रहे हैं, क्या है। बस वो कोई भी सांड से अपनी गाय को क्रॉस करा देते थे, किसी भी सांड से अपनी गाय को क्रॉस करा देते थे। तो उसके बाद में उनको रिज़ल्ट क्या मिलता था कि गाय का दूध भी बढ़ता था। उनकी जो गाय थी, उनकी गाय ने जो पहली बार जो बछड़ी दी, उस बछड़ी ने मात्र, गाय तो कम से कम 7 लीटर दूध दे दी थी एक टाइम में, लेकिन उसकी बछड़ी ने मात्र 3 लीटर दूध दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने सांड का सिलेक्शन नहीं करा। सांड का सिलेक्शन किया होता तो आज उनकी बछड़ी ज़्यादा दूध देती। ठीक है, तो ये सांड जो होता है ना, उससे सब कुछ चेंज हो जाता है। उससे आपकी ब्रीड से चेंज हो जाएगी, उससे आपका दूध चेंज हो जाएगा, फैट चेंज हो जाएगा, हर चीज़ सांड से चेंज होती है। गाय से गाय कभी नहीं बनती है, सांड से गाय बनती है। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी की गाय बनानी है तो आपको सांड का सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। अब इससे हमको, अगर हम ये काम, आप कोई लोग बोलते कि हम ये काम क्यों करें, अगर मान लीजिए आप ये काम नहीं करेंगे तो उससे आपका नुकसान क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कैलकुलेशन करा हो तो अच्छी बात है, नहीं करा हो तो कर लेना आप। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि एक बछड़ी को तैयार करने में कितनी लागत आ जाती है? उसके जन्म से लेकर उसकी जो बच्चा देने तक उसकी लागत कितनी आ जाती है, आपको मालूम है? किसी को मालूम है तो कमेंट में कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ, उसकी जो लागत आती है वो कम से कम 60,000 रुपये के आसपास आ जाती है। गाय की बछड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। 60,000 रुपये उसकी लागत आ जाती है। तो क्या हम 60,000 रुपये में गाय बेच पाते हैं? नहीं बेच पाते ना। अगर गाय 10 लीटर दूध दे रही तो 60,000 में तो ना बिकेगी। तो कॉस्टिंग तो हमारी 60,000 आई रही है। अब भले ही गाय 10 लीटर दूध दे, चाहे 20 लीटर दूध दे, चाहे 30 लीटर दूध दे, कॉस्टिंग तो हमारी उतनी ही आ रही है। ये मैं नॉर्मल गाय की बात कर रहा हूँ, HF गाय की बात नहीं। HF गाय तो और महंगी तैयार होती है, 20,000 और महंगी तैयार, 80,000 के आसपास तैयार होती है HF गाय। ये मैं नॉर्मल गाय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो मैंने आपको ये बता दिया। अब ये तो मैंने आपको बता दिया जो है समस्या बता रही, क्या समस्या है, क्यों गाय कम दूध दे रही हैं, बछड़ियाँ क्यों कम दूध दे रही हैं, उसका मैंने आपको कारण बता दिया। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आसपास ऐसे AI वर्कर या ऐसे डॉक्टर को ढूंढिए जो अच्छी क्वालिटी के सीमन रखते हों। आप कई लोग बोलेंगे हम तो सीमन नहीं कराते हैं, तो मैं आपको और बता दूं कि सीमन में भी रिकॉर्ड देख के सीमन कराया जाता है। बुल भी रिकॉर्ड देख के अगर आप यूज़ करेंगे तो ही आपका दूध बढ़ेगा। अगर आप बिना रिकॉर्ड देख के अगर सीमन यूज़ करेंगे या बुल यूज़ करेंगे तो उसका कोई भरोसा नहीं कि आपकी बछड़ी में दूध बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुली आपका डेयरी फार्म रन करना है तो आपको बुल का सिलेक्शन सब कुछ देख के, उसका फैट, SNF, उसकी ब्रीड, उसके माँ बाप के पास, उसकी माँ के पास कितना दूध था, उसकी दादी के पास कितना दूध था, ये सब चीज़ देख के ही आपको उसका सिलेक्शन करना है। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आप ये सोच लीजिए कि आपको कुछ सालों बाद ये बिज़नेस बंद करना पड़ेगा।
अगर आपने नस्ल सुधार नहीं करा आज की डेट में, स्टार्ट नहीं करा आज, तो आपको बिज़नेस को बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में कम दूध वाली गायों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी वो टाइम है कि हम उसे नस्ल सुधार करके उससे आगे अच्छी बछड़ी लेके अपने धंधे को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, वरना इसमें आगे कोई स्कोप नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि डेयरी धंधे में कोई स्कोप नहीं है, कोई बचत नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने ब्रीडिंग नहीं करी है। अगर आप अच्छी क्वालिटी आप एक गाय से 15 लीटर दूध, आप एक गाय से 30 लीटर दूध लो ना, आप क्यों ले रहे हो कम दूध ले रहे हो? आप ज़्यादा दूध लो ना। आपको किसी ने रोका, वो लेते हैं लोगों ने, लेकिन आप क्या है कि हम लोग जो चल रहा है उसमें चला रहे हैं कि भाई ठीक है जो चल रहा है चलने में। हम चाहते ही नहीं कि हम भी आगे बढ़ें। कुछ लोगों को जानकारी का अभाव भी होता है, कुछ लोग को जानकारी होती है पर वो काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए कि जिनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी मिले कि हमको कैसे काम करना है। आपको नस्ल सुधार करने के लिए कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ अच्छी क्वालिटी के सांड का सीमन हो तो सीमन चलेगा। अगर अच्छी क्वालिटी का बुल आपको मिल रहा है जिसका रिकॉर्ड लेकिन आपको बताना चाहिए, धोखे में नहीं रहना है कि हाँ ये अच्छा दिख रहा है तो इसमें दूध इतना होगा। जैसे अब ये बछड़ी दिख रही है, इसका क्या रिकॉर्ड है? ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये कितना दूध देगी मुझे नहीं मालूम है। ये बछड़ी दिख रही है, इसका क्या रिकॉर्ड है? कोई कितना दूध देगी मुझे नहीं मालूम है। इसके माँ बाप मुझे मालूम होता तो मैं एक अंदाज़ा लगाता कि हाँ ये 20 लीटर दूध देगी या 30 लीटर देगी। अभी कोई अंदाज़ा नहीं, हो सकता है ज़्यादा दे दे, लेकिन हो सकता है कम भी दे दे, दोनों चांसेस है। तो अगर आपको फ़ायदे में धंधा करना है तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। रिकॉर्ड देख के ही सीमन यूज़ करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम कितने लीटर वाले सांड के सीमन से आपको आपकी गायों को भैंसों को क्रॉस कराना है। सबसे पहले हम आते हैं डेयरी ब्रीड में हमारी आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो HF और जर्सी है। अब बात करते हैं HF की। अगर आप HF गाय की, आपके पास कोई भी क्रॉस ब्रीड गाय है, आप उसको मान लीजिए HF में प्योर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो एक प्योर HF ब्रीड के बुल चाहिए। HF ब्रीड का आपने बुल ले लिया, अब आपको उसका रिकॉर्ड देखना है। अब रिकॉर्ड में आपको क्या देखना है? रिकॉर्ड में आपको देखना है कि उसका जो मिल्क हो दोनों तरफ का, एक तरफ लिखा होगा उसकी डैम मिल्क, एक तरफ होगा सायर मिल्क। डैम मतलब होता है मदर, सायर मतलब होता है फादर। तो जो डैम मिल्क होगा मतलब उसकी माँ का, सांड की माँ का दूध 10,000 लीटर से प्लस होना चाहिए। 11,000 12,000 भी चल जाएगा। फिर आप देखेंगे सायर डैम मिल्क मतलब बाप की माँ का दूध, मतलब उसकी दादी का, तो उसकी दादी का भी 10,000 से प्लस होना चाहिए। फिर आप देखेंगे उसकी फ़ैट कम से कम 3.25 के आसपास होनी चाहिए। 3.25 से कम नहीं होनी चाहिए। 4 बेस्ट है, 3.25 भी चल जाएगी, लेकिन 3.25 से कम नहीं होना चाहिए। फिर आपको कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। ये बता दिया मैंने आपको HF का। ब्रीड प्योर ही चूज़ करनी है, क्रॉस ब्रीड चूज़ नहीं करनी है। उसके ऊपर पूरा लिखा होता है 100% प्योर, 100% HF, 100% गिर, सब चीज़ लिखी होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया HF का। अब बात करते हैं जर्सी की। अगर आप जर्सी गाय का सीमन यूज़ कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो देखना है उसकी ब्रीड 100% जर्सी होनी चाहिए। दूसरी बात, अब देखते हैं हम मिल्क जो होना चाहिए जर्सी में लगभग 8,000 से प्लस होना चाहिए। उसकी डैम्स मिल्क लिखा हुआ वो भी 8,000 से प्लस होना चाहिए। और जो आपका उसकी फादर का होता है वो भी 8,000 से प्लस होना है। जर्सी में 8,000 प्लस होना चाहिए, HF में 10,000 प्लस होना चाहिए। ठीक है, आप साथ साथ वीडियो देखते देखते नोट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ैट की। फ़ैट अगर आप जर्सी गाय का सीमन लगा रहे तो आपकी फ़ैट लगभग 4.7 से कम नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हो सके, 5 मिले, 5.5 मिले, फ़ैट भी मिले, मिल्क भी मिले। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई, जर्सी की हो गई। अब बात करते हैं भैंसों की। तो भैंसों में हम अधिकतर अभी जो है 2 भैंसें सबसे ज़्यादा पॉपुलर, एक तो जाफराबादी और एक होती है हमारी मुर्रा। तो मुर्रा बहुत ज़्यादा पॉपुलर, लेकिन जाफराबादी भी बहुत लोग पालते हैं। तो अब भैंसों में बात करें तो भैंसों में आपको 4,000 से प्लस वाले यूज़ करने। 4,000 का मतलब होता है 20 लीटर। 4,000, 4,500, 5,000 लीटर तक के आपको सांडों के सीमन यूज़ करने। उसमें भी आप फ़ैट देख सकते हैं। फ़ैट वैसे भैंसों में सब अच्छी होती है, फिर भी आप देखना चाहें तो 7, 8, 9 इस फ़ैट के आप सीमन यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भैंसों में फ़ैट अच्छी आती है। दूसरी चीज़ की बात करें तो बात करते हैं हम देसी गायों की।
आप देसी में, आप बोलेंगे देसी में कौन सी ब्रीड आती है? देसी में देखिए बहुत सारी ब्रीड आती है, जैसे कि गिर आती है, साहिवाल आती है, राठी आती है, थारपारकर आती है, रेड सिंधी आती है, कांकरेज आती है, बहुत सारी ब्रीड आती है। अब इन ब्रीडों में कैसे यूज़ करेंगे? तो इन ब्रीडों में आपको 4000 से प्लस ही देखना है। भैंसों में, देसी गाय में, सब में 20 लीटर से प्लस का, मतलब 4000 लीटर से प्लस। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अधिकांश लोगों के पास में 20 लीटर की भैंस नहीं है, 20 लीटर की देसी गाय नहीं है। अगर आपके पास 20 लीटर की देसी गाय है तो आप उसको 5000 वाले, मतलब 25 लीटर वाले से क्रॉस कराइए। और अगर आपको अच्छी क्वालिटी का 5000 का मिल रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ 20 लीटर वाले से कराना है। अगर आपको 4000 से प्लस कहने का मतलब 4000 का मिल जाए, आपको 4500 का मिल जाए, 5000 का मिल जाए, 5500 लीटर का भी मिल जाए, तो भी आप उसको यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। यूज़ आपको प्योर ब्रीड का ही करना है और अच्छी क्वालिटी। ये मैंने आपको कम से कम बताया कि कम से कम 20 लीटर का, तो उसकी माँ का रिकॉर्ड होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बुल सिलेक्शन क्यों करना ज़रूरी है और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद जो पशुपालक को नॉलेज नहीं है उसको आप नॉलेज देंगे और आप खुद भी इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। दूसरी बात यह है कि कई लोग जो एआई कराते हैं, तो एआई में लोग क्या करते हैं कि बुलाते हैं डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब एआई कर दो। डॉक्टर साहब आते हैं, उससे हम क्या पूछते हैं कि सर HF का है? बोलते हैं हाँ है। जर्सी का है? हाँ है। अरे HF और जर्सी का तो है, लेकिन उसका रिकॉर्ड क्या है? आप उसका रिकॉर्ड पूरा देखो ना कि भाई आपके पास कौन सा सांड का सीमन है। आप हमको उसका डिटेल बताइए ना कि भाई ये हमारे पास, आपके पास कितने लीटर वाले सांड का सीमन है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास 20 लीटर की गाय बंधी हुई है और आपने उसमें 20 लीटर का बीज डलवा दिया, तो आपके पास दूध कैसे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा दूध। अगर आपके पास 20 लीटर की गाय है तो आपको 40 लीटर का सीमन लगाना है, ठीक है। आपके पास अगर 30 लीटर की तो 50 लीटर वाले का लगवाना है। ज़रूरी है ये काम करना। अगर आप नहीं करोगे तो आपका बिज़नेस नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो कभी भी एक एआई वर्कर का नंबर ना रखें, कई लोगों का नंबर रखें जो आपको अच्छी जानकारी देता है, उससे आप सीमन लगवाएं, बढ़िया क्वालिटी का सीमन लगवाएं, अच्छी क्वालिटी की नस्ल सुधार करें, अच्छी क्वालिटी का प्रॉफिट हो आपको। इसी आशा के साथ में इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। जितनी भी जानकारी मुझसे बन पड़ी मैंने आपको दी है। जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में करिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो। नहीं तो मैं तो जो फील्ड में देखता हूँ उस पर बनाऊँगा इसे वीडियो। थैंक यू।